आदाब, मैं ज़िया अहमद। आज का भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हाल ही में मुंबई के मलाड में एक मैदान का उद्घाटन हुआ। वहां पे टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट का, एक क्रीड़ा संकुल का, एक मैदान का उद्घाटन हुआ। उस मैदान का नामकरण बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अभी सिर्फ मैदानों का, अभी ये कुछ खेल के कोर्ट जो बने थे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन सारी चीजों का उद्घाटन था। इस मौके का उद्घाटन के जब होने वाला है, उसी दौरान महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस उस मैदान को जो नाम दिया गया था टीपू सुल्तान के नाम से, तो उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि टीपू सुल्तान का नाम उस मैदान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान ये हिंदू विरोधी था, हिंदुओं की कत्ल करने वाला था, इसलिए उसका नाम उस मैदान को नहीं देना चाहिए। ऐसा कह के वो उस बात का उसका विरोध किया उन्होंने। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का विरोध किया कि टीपू सुल्तान ये हिंदू विरोधी था, इसलिए मलाड के उस मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम से नहीं देना चाहिए, तो इस बारे में हमने बहुत सारे बुद्धिजीवियों से और बहुत सारे लोगों से राय मशवरा किया, चर्चा हुई, तो बात कुछ और भी सामने आने लगी। अब जिस तरह से भारत के अंदर में 2014 के बाद में जो राजनीति हो रही है हिंदू और मुसलमान के नाम से, उसके पहले जो राजनीति हो रही थी बाबरी मस्जिद राम मंदिर के नाम से, अब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का इशू तो सुलट गया, तो अब लाए हिंदू और मुसलमान। यानी भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से राजनीति करना, ये उनको एक विरासत में मिली जैसा है, क्योंकि आरएसएस जो है ये सिर्फ जातिवाद के भरोसे पे राजनीति करती है। लोगों में धर्म का द्वेष करके राजनीति करती है, ये बरसों से देख रहे हैं हम। तो दोस्तों, जब टीपू सुल्तान के बारे में जब चर्चा हुई, देवेंद्र फडणवीस ने उनका विरोध किया, तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात का भी चर्चा होने लगी कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी कैसा है। और टीपू सुल्तान जो है, इसके कार्यकाल में टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिरों को दान दक्षिणा दी थी, जमीनें दी थी, और टीपू सुल्तान के सैन्य बल में बहुत सारे हिंदू भी थे। टीपू सुल्तान के मंत्रिमंडल में हिंदू, ब्राह्मण सब थे, तो फिर टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी कैसे हो सकता? अगर हिंदू विरोधी रहता था तो उसके मंत्रिमंडल में हिंदू और ब्राह्मण नहीं होते थे, और उसके सैन्य बल में भी हिंदू सैनिक नहीं होते थे। इसका मतलब है, जब उसके टीपू सुल्तान के सैन्य बल में बहुत सारे हिंदू और उसके मंत्रिमंडल में भी हिंदू और ब्राह्मणों को भी जगह थी, तो फिर वो टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं था। बहुत सारे बुद्धिजीवी का यह भी कहना है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य बल में बहुत सारे मुसलमान थे। शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जो थे, उनके बॉडीगार्ड बहुत सारे ये मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का गोला बारूद का जो प्रमुख था, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो एक मुसलमान था। तो फिर शिवाजी महाराज के सैन्य बल में शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जब मुसलमान थे, तो शिवाजी महाराज भी न मुसलमान के विरोध में थे, न इस्लाम के विरोध में थे, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारी हिंदू सैनिक भी थे, मुसलमान सैनिक भी उनके सैन्य बल में थे। उसी तरह से जब महाराणा प्रताप का इतिहास हम निकाल के देखते हैं, तो महाराणा प्रताप के भी सैन्य बल में बहुत सारे मुसलमान थे। उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे मुस्लिम भी थे, महाराणा प्रताप के साथ में काम करने वाले।
तो फिर महाराणा प्रताप भी मुस्लिम द्वेष्टे नहीं थे, ना मुसलमानों के विरोधक थे, ना अकबर के सैन्य बल में भी बहुत सारे हिंदू थे, उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे हिंदू थे। टीपू सुल्तान के एक तो टीपू सुल्तान के मंत्रिमंडल का जो सबसे पावरफुल मंत्री था वो तो खुद ब्राह्मण था, पुरमैया पंडित नाम का। तो ये सारी चीजें जब इतिहास में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी टीपू सुल्तान हो या अकबर, जब भी कोई मुस्लिम शासक का नाम आता तो उसको हिंदू देष्टा करके या हिंदू विरोधक करके किस तरह से प्रेजेंट करती है। उस टाइम के हिंदू और शिवाजी महाराज में या औरंगजेब में भी कभी संघर्ष हुआ तो वो धार्मिक संघर्ष कभी नहीं रहा, क्योंकि औरंगजेब के मंत्रिमंडल में भी कुछ ब्राह्मण थे। जब औरंगजेब अगर मुस्लिम द्वेष्टा था तो फिर औरंगजेब के मंत्रिमंडल में कुछ ब्राह्मण कैसे हो सकते थे। और शिवाजी महाराज का और उनका जो संघर्ष हुआ वो राजनीतिक संघर्ष था, वो सत्ता के लिए था, राजनीति के लिए था, अपनी सीमाओं के लिए था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के खिलाफ में जंग का ऐलान किया और पेशवाओं के साथ में अलायंस किया, तह किया और पेशवाओं को बोला कि हम मिलकर ब्रिटिशों को यहां से हम हिंदुस्तान से हका लेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन पेशवाओं ने वक्त पे गद्दारी करके ब्रिटिशों से हाथ मिला के ब्रिटिशों का साथ देके टीपू सुल्तान के खिलाफ में जंग की। गद्दारी उल्टा टीपू सुल्तान के खिलाफ में पेशवाओं ने की थी और अंग्रेजों का साथ दिया था। जिस तरह से उसके बाद के काल में गांधी जी अगर जब स्वतंत्र का आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो सावरकर ने जिस तरह से माफीनामे लिख के दिया और ब्रिटिशों का साथ में हाथ मिला लिया था और ब्रिटिशों की पेंशन लेने लगा था, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं, स्वतंत्र वीर कहते हैं उसको, जबकि उसने ब्रिटिशों से कई बार माफीनामा मांगा और ब्रिटिशों का साथ दे दिया। ये ऐतिहासिक पुरावे हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी टीपू सुल्तान एक देशभक्त होने के बाद में भी उसको हिंदू और मुसलमान के तौर पे पेश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रणनीति है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में द्वेष निर्माण करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कर रही है। ये चर्चा देश के बुद्धिजीवी लोगों के बीच में चल रही है और देश के बुद्धिजीवी लोग अब समझ रहे हैं और वो लोगों को समझा भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से, धर्म एक जो है एक ऐसा नशा है धर्म का, लोग धर्म के नाम से अंधे हो जाते हैं और कुछ भी फैसले करते हैं, जबकि बाद में लगे तो भले ही पछताना पड़े, लेकिन एक बार कुछ करने के बाद में पछताने के किसी और कुछ नहीं रहता। लेकिन डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद में वो मौका आता है अपने पछतावे को सीधा करने का। तो बुद्धिजीवी लोगों के बीच में अब ये चर्चा हो रही है कि आने वाले वक्त में देश के अंदर में, देश के लोगों के बीच में जातिवाद और धर्म भेद निर्माण करने वाली पार्टियों को सत्ता पे ना बिठाया जाए, बल्कि देश की संविधान को बचाने के लिए, देश का जो संविधान जो है डेमोक्रेटिक सेकुलर संविधान बना हुआ है, इस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए देश में सेकुलर सरकार बने, सेकुलर पार्टी के जहन को रखने वाली, समाजवाद को प्रेजेंट करने वाली सरकारें देश पे बने, ना कि धर्म और जाति के नाम से लड़ाने वाली लोगों की सरकार देश में बने। अब ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के देश के अंदर में बुद्धिजीवी लोगों में चर्चा हो रही है और हमने देखता है सबसे देश का पूरा सबसे ज्यादा साक्षरता अगर वाला कोई देश है वो केरल है, जहां पे 99% साक्षरता है ऐसा कहा जाता है। तो देखिए जहां पे सबसे ज्यादा साक्षर और पढ़ा लिखा वर्ग है वहां पे इसीलिए तो बीजेपी की कोई सीट चुन के नहीं आती, वहां के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। इसीलिए केरल में ये सुनने में नहीं आता वहां पे जातीय दंगल ये होती करके। जहां जहां पे एजुकेशन ज्यादा है, पढ़ा लिखा तबका ज्यादा है, वहां पे बीजेपी का वर्चस्व कम है, आरएसएस का वर्चस्व कम है। जहां पे साक्षरता कम है वहां पे बीजेपी और आरएसएस का वर्चस्व ज्यादा है। ये देश के अंदर में दिखने में आ रहा है। ऐसा बुद्धिजीवी लोगों के बीच में भी चर्चा है और अब लोग समझ रहे हैं बात को।
टीपू सुल्तान एक राष्ट्रभक्त, एक राष्ट्र प्रेमी रहने के बावजूद भी उसको जबरदस्ती से मुसलमान होने की वजह से उसका विरोध करना, ये बेवकूफी भरा स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी लोगों के बीच में चर्चा हो रही है और वो लोगों को समझाने के बीच में भी लगे हैं। मैं देश के समझदार लोगों से भी अपील करता हूं, देश के समझदार नौजवानों से भी अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम से। हमारा देश एक सेकुलर राष्ट्र है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में हर जाति धर्म के लोगों ने इसमें अपना खून बराबरी से बहा है और देश की खूबसूरती यही है कि यहां पे सब जात और धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। पूरे विश्व में एक भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हर तरह के फूल यहां पे एक साथ एक गुलदस्ते में लगते हैं, तो उससे गुलदस्ते की खूबसूरती भी बढ़ती है। अब गुलदस्ता मायने हमारा देश और फूल मायने हर जाति धर्म के लोग। तो दोस्तों, हमारे देश का संविधान जो है एक डेमोक्रेटिक सेकुलर संविधान है और इसका जो संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के मुताबिक देश में भी सरकारें बननी चाहिए, सेकुलर सरकारें, जो सभी समाज और धर्म के लोगों को इंसाफ की नजर से देखे और सबको साथ में लेके चले। तभी देश का विकास हो सकता है, देश तरक्की कर सकता है, तभी हमारा देश विश्व गुरु भी हो सकता है। दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता भी तभी हमारे देश में आ सकती है, ना कि भारत के अंदर में हिंदू मुसलमान करके एक गृह युद्ध के जैसा वातावरण तैयार करके हमारा देश विकसित तो नहीं हो सकता है। बल्कि हमारे को हकीकी मुद्दों से, जो सही मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दे डाले जाते हैं और विकास के मुद्दों से हमको दूर रखा जाता है। ये बातें अब समझ में लोगों के आने लगी है, अब लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा देश का भविष्य हम लोगों के ही हाथ में है। तो हमें देश में सेकुलर सरकारें बनानी चाहिए, सेकुलर पार्टियों को बढ़ावा देना चाहिए, जातिवादों को उससे दूर होना चाहिए। सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहना चाहिए, तभी हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व का नेतृत्व कर सकता है। मैं अपने शब्दों को रोकता हूं और जाते जाते मैं सभी प्रेक्षकों से, दोस्तों से अपील करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को आज के भारत कुछ अभी तक आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबा के और उसके बाजू का बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत।